प्रतापगढ़ के शांत गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां के हर व्यक्ति को हैरान और सहमा दिया। यह कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया। कहानी शुरू होती है प्रवीण पांडेय और उसकी पत्नी सन्नू देवी से, जिनकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। गांव की मिट्टी में पलकर बड़े हुए दोनों शादी के बाद शहर की दौड़ भाग में अपने सपनों को बुनने लगे थे। सन्नू ने सोचा था कि उसकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका अपना पति ही उसके खिलाफ मौत की चाल चल रहा है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। प्रवीण और सन्नू की जिंदगी में खुशियों की बहार थी। उनके घर में हंसी खुशी गूंजती थी और उनका छोटा सा घर प्यार की मिठास से भरा हुआ था। सन्नू को लगता था कि उसका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद प्रवीण का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर देर रात तक घर नहीं आता था और जब आता तो उसके फोन पर एक अनजान नाम की घंटियां बजती रहतीं। सन्नू को शक तो हुआ, लेकिन उसने अपने पति पर भरोसा बनाए रखा। मगर धीरे धीरे यह भरोसा टूटने लगा जब उसने प्रवीण को मुस्कान नाम की लड़की के बारे में बातें करते सुना। प्रवीण की मुस्कान से मुलाकात पहले पहल कुंडा में हुई थी, जहां वह उसे ट्यूशन पढ़ाता था। मुस्कान दिखने में मासूम थी, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। वह प्रवीण को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही थी। दोनों के बीच गुपचुप मुलाकातें होने लगीं और उनके बीच एक रिश्ता पनपने लगा। प्रवीण मुस्कान के प्रेम में इस कदर अंधा हो गया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह करना बंद कर दिया। सन्नू का शक अब यकीन में बदल चुका था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने कई बार प्रवीण को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे झूठे वादे और बहानों के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रवीण अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसने सन्नू को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी। उसने एक दिन बाथरूम में एक तार को जानबूझकर छोड़ दिया जिसमें करंट दौड़ रहा था। उसकी योजना थी कि सन्नू जब नहाने जाए तो करंट की वजह से उसकी मौत हो जाए। मगर किस्मत का खेल देखिए, उस दिन सन्नू का ध्यान उस तार पर पड़ गया और उसने करंट से खुद को बचा लिया। सन्नू ने जब प्रवीण से इस बारे में सवाल किए तो उसने इसे एक हादसा बता दिया। सन्नू का दिल यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद प्रवीण ने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने एक दिन बाजार से कीटनाशक की एक शीशी खरीदी और उसे घर के एक कोने में छुपा दिया। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे अपनी योजना को अंजाम देना होगा। एक रात जब सन्नू और उनके बच्चे सो रहे थे, उसने सिरप की बोतल में वह जहरीली दवा मिला दी। अगली सुबह उसने मुस्कान को फोन कर कहा, आज सन्नू को हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। मुस्कान के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी मुस्कान थी, जो उसके चेहरे पर अक्सर प्रवीण की बातों से खिल उठती थी। प्रवीण ने उस जहरीली सिरप को सन्नू को यह कहते हुए दिया कि यह उसके लिए एक खास टॉनिक है जो उसे कमजोरी से निजात दिलाएगा। मगर साजिश को और भी गहरा करने के लिए उसने अपनी मां को भी वही सिरप पिला दिया ताकि शक की सुई उस पर न घूमे। लेकिन उसने सन्नू को दी गई जहर की मात्रा अधिक रखी ताकि वह उसे मौत की नींद सुला सके। सन्नू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगीं और उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। प्रवीण ने उसे अस्पताल ले जाने का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह अंदर ही अंदर अपनी योजना के सफल होने की खुशी मना रहा था। सन्नू अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने पति के लिए एक उम्मीद थी कि शायद वह उसे बचा लेगा। मगर प्रवीण की आंखें उसे देखने की बजाय अस्पताल के बाहर खड़ी मुस्कान की ओर ताक रही थीं, जो अब उसकी जिंदगी की नई उम्मीद बन चुकी थी। सन्नू की हालत बिगड़ती गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर जहर ने उसके शरीर में अपना काम कर दिया था। कुछ ही घंटों में उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर सुनते ही अस्पताल में प्रवीण ने एक नकली विलाप शुरू कर दिया। वह इस बात को अच्छे से निभा रहा था कि यह सब एक हादसा था, मगर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी इस भावुकता को भांप लिया था। पुलिस का पर्दाफाश। सन्नू की मौत को एक सामान्य घटना मानने से पहले पुलिस ने जांच शुरू की। सन्नू के भाई नीरज ने पुलिस को बताया कि प्रवीण पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुका था। पुलिस ने जब प्रवीण के घर की तलाशी ली
तो वहां से कीटनाशक की शीशी बरामद हुई जिसे उसने सिरप में मिलाया था। यह सबूत उसकी साजिश को साबित करने के लिए काफी था। पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। अब मुस्कान से भी पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे यह खुलासा हुआ कि प्रवीण और मुस्कान का मिलकर सन्नू की हत्या की योजना बनाना एक सोचा समझा कदम था। मुस्कान का दोहरा खेल। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान ने पहले तो अपनी मासूमियत का नाटक किया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसके झूठ की परतें खुलने लगीं। उसने कबूल किया कि उसने प्रवीण को सन्नू को मारने के लिए उकसाया था ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। मगर सच्चाई यह थी कि मुस्कान ने कभी भी प्रवीण से सच्चा प्यार नहीं किया था। उसे सिर्फ उसका पैसा और उसका साथ चाहिए था। प्रवीण अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह उस प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी की जान ले चुका था जिसने उसे धोखा दिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा प्रवीण अब अपने किए पर पछता रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने सन्नू को खोकर क्या क्या खो दिया। मुस्कान, जिसे वह अपनी जिंदगी मान बैठा था, अब उसकी जमानत के लिए भी एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। सन्नू के छोटे छोटे बच्चे अब अनाथ हो चुके थे। वे उस घर में अब भी अपनी मां को पुकारते थे, लेकिन उनके मासूम सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।